A very good morning, students. Today we will discuss questions of biotechnology. हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर हमने खत्म कर लिया है. आज हम करेंगे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस. ठीक है, कॉपी पेन लेके अपना बैठ जाइए, अपने आंसर्स मैच कीजिए. ठीक है, देन फिर अपने आप को देखिए आपको क्या आता है क्या नहीं आता है. अगर नहीं आता है तो दोबारा मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लीजिएगा. ठीक है, फिर दोबारा से क्वेश्चन लगा लेना. हाँ जी. First question is biotechnology. First question is biotechnology is the use of. बायोटेक्नोलॉजी में मतलब किस में यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी का? केमिकल्स ओनली, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स, नॉन लिविंग मटेरियल्स, फिजिकल फोर्सेस. भाई बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या था? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि जीन्स की ऑल्ट्रेशन करना. अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई शीप है कुछ ज़्यादा अच्छी वूल दे रही है, उसको क्या करना, उसकी अच्छी वाली जीन्स निकाल के जो शीप अच्छी शीप मतलब वूल नहीं दे रही उसमें डालना. ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं एंड उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में. केमिकल्स का यूज़ करते हैं बट वैसे नहीं करते, कम करते, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है ना. तो क्या यूज़ करते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स नहीं यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं. तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? इसका आंसर क्या हुआ? बी. बी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइंड बाय. द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइंड बाय. द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइंड बाय. हाँ जी, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइंड बाय कॉर्ल आर्के. कौन सा बेटा? ये वाला. ठीक है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइंड बाय कर्ल आर्के. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको ये नहीं करना है कि द टर्म बायोटेक्नोलॉजी किसने दी थी, हमने नहीं करना है बेटा ये क्वेश्चन. रहने देना, अब यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. ठीक है, वैसे डाल दिया हमने बट जो बच्चे करना चाहते हो कर लेना, मैं दिमाग में रख लो, वैसे नहीं, मतलब नहीं हमारे ये. द कोर ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, fermentation एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो इसका आंसर बच्चा सीधा पड़ा है, इसका आंसर सीधा पड़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज है. फर्मेंटेशन का तो कंसेप्ट ही लगा, हाइब्रिडाइजेशन का नहीं. तो मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हम क्या क्या है इसका कोर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. नाउ क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डील्स विद आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए मैनिपुलेशन, सेल डिवीजन. हाँ जी बच्चा, मैंने आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या बताया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होता है बेटा जब किसी और का डीएनए, बाहर से डीएनए लेके हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डालते हैं ना, वेक्टर में डालते हैं, उसके बाद हम होस्ट में डालते हैं, उसके बाद वो क्या बन जाता है? उसके बाद वो क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है. क्या बन जाता है बेटा? क्या बन जाता है वो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है. कैसे? अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में डाल दिया, उसके बाद वो होस्ट में डाल दिया, तो वो क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये कैसे आरएनए को बनाता है, प्रोटीन को बनाता है, डीएनए मैनिपुलेशन करता है या सेल डिवीजन करता है? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? इसकी हम क्या करते हैं बेटा? इसकी हम क्या करते हैं? डीएनए मैनिपुलेशन करते हैं. क्या करते हैं हम? डीएनए मैनिपुलेशन करते हैं. रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या यूज करते हैं बेटा? क्या यूज करते हैं हम बच्चों? डीएनए, इसकी डीएनए का मैनिपुलेशन करते हैं डीएनए का. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, एंडोन्यूक्लिएजेस एंड लाइगेजेस. हाँ जी, फास्ट बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस belongs to the class of endonucleases and it helps to and it helps to and it helps to cut the DNA and it helps to cut the DNA and it helps to cut the DNA. Next बच्चा, restriction enzymes cut DNA at random sites, specific sites, protein sites and
आरएनए साइट्स। हाँ जी बच्चा, हाँ जी बच्चा। कहते हैं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे कट करते हैं? कुछ उनकी क्या होती हैं बच्चों, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, रैंडम साइट्स पे नहीं कट करते हैं वो, उनकी वहां पे स्पेसिफिक साइट्स होंगी, वहीं पे उनको कट लगाना होता है बेटा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो यहाँ पे, स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन वायरस, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया। बहुत अच्छे से कराया था मैंने आपको क्वेश्चन बेटा, ये बहुत अच्छे से कराया था मैंने आपको ये क्वेश्चन। इसका आंसर है बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमेशा कहां से मिलेंगी, हम कहां से मिलेंगी बेटा, फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। हमें कैसे मिलेगी, फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल से मिलेंगी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द डीएनए सीक्वेंस recognized बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज। कहते जो डीएनए सीक्वेंस है जो रेकग्नाइज करती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो कौन क्या होती है, रैंडम, पैलेंड्रोमिक, कॉन्टिन्यूअस, नॉन कोडिंग। हाँ जी बोलिए बेटा। वो होती है बेटा पैलेंड्रोमिक। क्या मैम नहीं समझ आया, सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो हमेशा कट कहाँ पे लगाती है, कट कहाँ पे लगाती है, एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे हमेशा। कैसे, ये देखो, ओयो, ओयो इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, सेम, मैडम, मैडम इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, सेम। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे वर्क करती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से क्लास में करवाई हुई है बेटा। ये इकोराई रेकग्नाइज साइट, हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये भी। कहते इकोराई की रेकग्निशन साइट कौन सी है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। GATTC, GAATTC recognition site of the E. coli। ठीक है बच्चों, हाँ जी नेक्स्ट, स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। जो स्टिकी एंड्स होते हैं बेटा वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था, ड्यू टू स्ट्रैगरिंग एंड्स, ड्यू टू स्ट्रैगर्ड कट्स, ड्यू टू स्ट्रैगर्ड कट्स। ठीक है, नेक्स्ट, blunt ends are formed when DNA is cut unequally at the same position randomly in a circular form। हाँ जी, कैसे प्रोड्यूस होंगे वो, एट द सेम पोजीशन, जब हम उसको सेम पोजीशन से काटेंगे बच्चा तो कौन से एंड प्रोड्यूस होंगे बेटा जी, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे बच्चा जी, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होंगे। स्मॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, SMA1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम प्रोड्यूसिंग। कहते SMA1 कौन सी किसकी एग्जाम्पल है जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है, स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स, RNA एंड्स एंड प्रोटीन एंड्स। मैंने आपको बेटा एग्जाम्पल भी लिखवाई थी इसकी, ब्लंट एंड्स, इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा, ब्लंट एंड्स, इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा, ब्लंट एंड्स। नेक्स्ट, DNA ligases joins DNA fragment by forming hydrogen bonds, ionic bonds, peptide bonds, phosphodiester bonds। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बेटा इसका, इट्स ऑब्वियस, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के साथ वो क्या करती है, DNA लाइगेज एंजाइम ज्वाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट, द एंजाइम यूज्ड टू सिंथेसाइज DNA फ्रॉम RNA। कहते वो कौन सी एंजाइम है जिससे हम DNA बनाते हैं RNA से। हाँ जी बच्चा, किसे बनाते हैं बेटा, वो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या है बच्चा,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलो थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में मैं आपको। देखो बच्चा, क्या कंसेप्ट होता है इसका, देखो डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन बनता है। अब अगर डीएनए से डीएनए बने, अगर डीएनए से डीएनए बने, अगर डीएनए से डीएनए बने तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बने तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से प्रोटीन बने तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन। तो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये होता है सेंट्रल डॉगमा। ये क्या होता है बच्चों, सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। बट समटाइम्स कभी कभी ना आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम कौन सी यूज होती है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सी एंजाइम होती है बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया आपको ये। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाज डिस्कवर्ड इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, रेट्रोवायरस एंड प्रोटोजोआ। हाँ जी बच्चा, हाँ जी, कहां पे होती है ये, रेट्रोवायरस में बेटा, रेट्रोवायरस में, ठीक है। चलो, क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज्ड टू, क्लोनिंग वेक्टर्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय डीएनए, ट्रांसफर फॉरेन डीएनए, कट डीएनए, रेप्लिकेट डीएनए। मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था वेक्टर किस काम आता है। वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, जिमैटो स्विगी। क्या काम है उसका, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चीज को, है ना। तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा बेटा, ट्रांसफर फॉरेन डीएनए, ट्रांसफर करता है फॉरेन डीएनए। कहां पे ट्रांसफर करता है बेटा, इनटू होस्ट। कहां पे करता है बेटा, इनटू इनटू होस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर इज वायरस, प्लाज्मिड, फंजाई, क्रोमोसोम्स। हाँ जी, कौन सा है बेटा, कौन सा है, प्लाज्मिड। कौन सा है बेटा, प्लाज्मिड। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर कौन सा है बेटा, प्लाज्मिड। हाँ जी, प्लाज्मिड्स आर लीनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन्स। It's obvious circular DNA, it's obvious circular DNA, extra chromosomal डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जो कि खुद रेप्लिकेट होता है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, origin of replication ORI is required for transcription, translation, DNA replication and DNA cutting। हाँ जी, बोलिए बेटा। हाँ जी, इट्स ऑब्वियस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है। क्यों मैम, क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि हर एक वेक्टर के पास बेटा ओआरआई होना चाहिए, वहीं से ही तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ओआरआई का फुल फॉर्म क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहां पे अगर किसी वेक्टर के पास ओआरआई होगा, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ओआरआई और क्या काम करता है, ओआरआई और क्या काम करता है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स कॉपी नंबर। इट ऑल्सो कंट्रोल, क्या हो गया, लिख क्यों नहीं रहा है भाई, इट ऑल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, ठीक है। इसके दो फंक्शन है, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन, एक और क्या करता है, कंट्रोल करता है कॉपी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, a selectable marker is used to increase DNA length, identify transformants, destroy host cell, produce proteins। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी। आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट, क्या मतलब है मैम इसका, मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे से बताया था। सेलेक्टेबल मार्कर्स का क्या होता है, हमें ये पता करने में हेल्प करते हैं बच्चों कि किसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है, किसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। मैम कैसे पता करते हैं, हम प्लेटिंग करते हैं बेटा, प्लेटिंग करके हमें मेथड से पता चल जाता है कि कौन से होस्ट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर होस्ट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसपाउंड बोलेंगे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ रिपोर्टर जीन, स्ट्रक्चरल जीन, सिलेक्टेबल मार्कर्स, रेगुलेटरी जीन। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर्स के एग्जांपल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे हमने प्लाज्मिड में किया था। क्या किया था हमने प्लाज्मिड में? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन किया था, और क्या किया था हमने? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन किया था। वो क्या थे? सिलेक्टेबल मार्कर्स थे। ठीक है। लैक जेड जीन इज यूज्ड इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, डीएनए लाइगेशन एंड पीसीआर। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, लैक्जेटजीन इज यूज्ड इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। तो हमने कल क्या बोला था? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में यूज होता है ये, हमने किया था पक्केट वेक्टर में, ये किया था ना। लैक्जेटजीन ये क्या बनाते थे? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का क्या काम था? कल कराया था सारा, कॉपी निकाल के देखना अपनी। नेक्स्ट, ब्लू क्लोनीज इंडिकेट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, डेड सेल एंड म्यूटेटेड सेल। हाँ जी बच्चा, हाँ जी बोलिए, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बेटा मैंने। व्हाइट क्लोनीज इंडिकेट नो प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, नो ग्रोथ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अभी किया था हमने, मतलब अगर व्हाइट क्लोनीज आ गई तो इसका मतलब क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। चलो, ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू डीएनए रेप्लिकेशन, अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। हाँ जी बच्चा, इट्स ऑब्वियस अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए। क्या मतलब है बेटा? अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन, रेप्लिकेशन तो डीएनए से डीएनए का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बना, सेल डिवीजन माइटोसिस म्योसिस हो गया। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब? फॉरेन डीएनए का अपटेक होना। द मोस्ट कॉमन होस्ट ऑर्गेनिजम्स, यीस्ट, वायरस, इकोलाई, एल्गे। हाँ जी, सबसे कॉमन कौन है बेटा? सबसे कॉमन इट्स ऑब्वियस इकोलाई। कौन है? इकोलाई। हमने जितना भी किया था कल सब इकोलाई होस्ट में ही किया था, है ना। पीसीआर स्टैंड्स फॉर, वेरी इजी क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। पीसीआर का क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका काम क्या है? आगे क्वेश्चन आ जाएगा। इट हेल्प्स टू एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए। पीसीआर वाज डेवलप्ड बाय वॉटसन, क्रेक, मीजल, मुलिस। बेटा इसका आंसर आएगा मुलिस, इसका आंसर आएगा मुलिस। इसका पूरा नाम है बेटा कैरी मुलिस, इसका पूरा नाम है कैरी मुलिस, कैरी, कैरी मुलिस, कैरी मुलिस, कैरी मुलिस। अब नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, कैरी मुलिस। ये लो बेटा, कैरी मुलिस पूरा नाम है बेटा इसका। कभी कभी कई बार मुलिस भी लिख देंगे, कभी कभी कैरी मुलिस भी लिख देंगे, बस याद कर। वॉटसन क्रिक का आपको पता है डीएनए का था, मीजल्सन एक एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी करेंगे। द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर, बहुत अच्छे से कराया था, टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज इसमें हम यूज करते हैं। डीएनए लाइगेज का क्या काम है? टू हेल्प द ज्वाइन करने के लिए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम है? आरएनए से डीएनए बनाना। आरएनए पॉलीमरेज का क्या काम है? आरएनए में हेल्प करता है ये बनाने में। तो तो टैग पॉलीमरेज किस में यूज होता था? पीसीआर में। ठीक है। टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड फ्रॉम इकोलाई, थर्मस एक्वाटिकस, बैकिलस और ईस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन कल कराया था बेटा, थर्मस एक्वाटिक्स। ठीक है, थर्मस एक्वाटिक्स। चलो नेक्स्ट, पीसीआर इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप्स, डीनेचुरेशन, अनीलिंग, थर्ड कौन सा था बेटा? एक्सटेंशन। क्या था बेटा? एक्सटेंशन। ट्रांसलेशन तो फर्दर अपना खुद का ही प्रोसेस है कि हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। ट्रांसलेशन किस में काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। रेप्लिकेशन का क्या काम है? डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस। ट्रांसक्रिप्शन का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ
आरएनए, तो बचा कौन सा, एक्सटेंशन। ठीक है, चलो। डीनेचुरेशन अकर्स एट अबाउट था 94 डिग्री सेल्सियस। 94 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, डीनेचुरेशन में कितना टेम्परेचर था बेटा, 94 डिग्री सेल्सियस। अनीलिंग अकर्स एट, अनीलिंग में कौन सा टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ जी बेटा, हाँ जी, मीडियम टेम्परेचर था बेटा, मीडियम टेम्परेचर था। ठीक है, हाई टेम्परेचर किस में था, डीनेचुरेशन में था। ठीक है, एक्सटेंशन इन पीसीआर अकर्स एट 37, 50, 72, 94। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है। 72, 72, 94 में कहा था, डीनेचुरेशन में था, ये है 72। ठीक है बेटा, चलो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सेपरेशन, डीएनए लाइगेशन, डीएनए क्लोनिंग। बच्चे को पता है बेटा, डीएनए सेपरेशन, डीएनए को जब सेपरेट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या यूज करते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए मूव टूवर्ड्स, डीएनए कहाँ पे मूव करता है, टूवर्ड्स कैथोड, एनोड, न्यूट्रल एंड सेंटर। हाँ जी, कहाँ पे मूव करेगा बेटा, एनोड पे। कहाँ पे मूव करेगा, एनोड पे, है ना। चलो नेक्स्ट, एग्रोस जेल इज कॉमनली यूज फॉर सेपरेटिंग, इट्स ऑब्वियस, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना है हमने, है ना। स्मॉलर डीएनए, जितना ज्यादा स्मॉल होगा फ्रैगमेंट डीएनए का, उतना ज्यादा मूव क्या करेगा वो, फास्ट। उतना मूव क्या करेगा वो, फास्ट। जितना बड़ा होगा उतना मूव क्या करेगा वो, कम, है ना। नेक्स्ट, अथीडियम ब्रोमाइड हेल्प्स इन कटिंग डीएनए, विजुअलाइजेशन, रेप्लिकेटिंग, लाइगेशन। एंड में हमने क्या किया था, अथीडियम ब्रोमाइड डाला था, यूवी रेज डाली थी। क्यों डाली थी, डीएनए को विजुलाइज करने के लिए, डीएनए को देखने के लिए। थीडियम ब्रोमाइड्स याद है, कल प्रॉपर से किया था हमने, याद है ना। चलो, डीएनए बैंड्स आर विजुलाइज्ड अंडर, अंडर कौन सी रेज डाली थी हमने, यूवी लाइट। कौन सी डाली थी बेटा, यूवी लाइट डाली थी हमने, है ना। चलो, elution refers to cutting DNA, remove DNA from gel, ligation of DNA, replication of DNA. तो removing DNA from gel, that is called elution, that is called elution। बोला था ना, मम्मा ने बर्फी बनाई है, काटते हैं तो उसको कट लगा के निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, elution। Southern blotting is used to detect RNA, DNA, प्रोटीन। हाँ जी, RNA, DNA, प्रोटीन, लिपिड्स। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका, सदर्न डीएनए। सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए यूज होती है बेटा, डीएनए के लिए। किसके लिए होती है, सदर्न ब्लॉटिंग किसको डिटेक्ट करने के लिए होती है, डीएनए के लिए। आरएनए के लिए कौन सी होगी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। कौन सी होगी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होगी, प्रोटीन के लिए। लिख दूं यहां पे, ये लो, इसके लिए कौन सी होगी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसके लिए क्या होगी, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है। चल ले, क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही था। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट आरएनए, अभी बताया। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट, फिर क्वेश्चन आ गया, प्रोटीन्स। अभी तो बताया। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के लिए प्रोटीन, सदर्न के लिए डीएनए, नॉर्दर्न के लिए आरएनए, है ना। चलो नेक्स्ट, प्रोब्स आर यूजली प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए एंजाइम्स। बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं बेटा। क्या होते हैं ये, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होते हैं बच्चा, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं बेटा। क्या होते हैं बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, प्रोब्स। हाइब्रिडाइजेशन मींस प्रोटीन बाइंडिंग, आरएनए सिंथेसिस, बेस पेयरिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ जी बोलिए, क्या आंसर आएगा इसका,
बेस पेयरिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, बेस पेयरिंग करना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड ट्रायल कंडीशंस, ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस, लार्ज स्केल कल्चर, ऑल ऑफ दीज बेटा। ये हमारा टॉपिक छूट गया बेटा, करवा दूंगी मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी बायोरिएक्टर्स, ठीक है। ऑल ऑफ दीज स्टार्ट, ये हम क्वेश्चन छोड़ दें क्योंकि हमने किया तो है नहीं, आपको आएगा तो नहीं, ऐसे क्या फायदा फिर। हाँ जी, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस इंक्लूड्स प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन, सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। हाँ जी बोलिए, कौन सा क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था अच्छे से आपको, सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, सेल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आएगा। पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, प्यूरिफिकेशन करना, वो किसका काम था, वो किसका काम था बच्चों, उसमें क्या आता था, उसमें आता था डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, उसमें क्या आता था, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डीएनए कटिंग, सेल ग्रोथ, प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन, जीन ट्रांसफर। वेरी इजी, प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन किस में आता है बेटा, डाउन स्ट्रीमिंग में आता है ना। नेक्स्ट, recombinant DNA is formed by natural mutation, joining DNA from different resources, DNA replication, DNA transcription। हाँ जी बोलो बेटा, हाँ जी, ज्वाइनिंग डीएनए फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, वेरी इजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे फॉर्म्ड होता है, जब हम किसी बाहर से डीएनए का अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं होस्ट में, डिफरेंट सोर्स से लेके ज्वाइन करते हैं डीएनए को, उसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए मस्ट हैव सेम साइज, सेम ओरिजिन, सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, सेम प्रोटीन। बेटा सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, और अगर उनकी सेम रिस्ट्रिक्शन साइट होगी तो फिर ही वो कटेगा, फिर उसमें इंसर्ट करेंगे, दोनों की सेम होनी चाहिए। होस्ट सेल्स रेप्लिकेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ओरिजिन रेप्लिकेशन, लाइगेज एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या मतलब है, कहते हैं होस्ट सेल रेप्लिकेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकॉज ऑफ, हाँ जी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, होस्ट सेल को हम रेप्लिकेट कर पाते हैं ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड इज यूज टू कट डीएनए, मेक सेल्स कॉम्पिटेंट, विजुअलाइज डीएनए, एम्पलीफाई डीएनए। हाँ जी बेटा, मेक सेल्स कॉम्पिटेंट, मेक सेल्स कॉम्पिटेंट, ठीक है, मेक सेल्स कॉम्पिटेंट। चलो, कॉम्पिटेंट सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए अपटेक, सेल डिवीजन, आरएनए सिंथेसिस। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, हाँ जी डीएनए अपटेक, क्या आंसर आएगा इसका, डीएनए अपटेक के लिए कॉम्पिटेंट सेल्स क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। हीट शॉक हेल्प्स इन द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए अपटेक, प्रोटीन फोल्डिंग, डीएनए कटिंग। इट्स ऑब्वियस बेटा, इट्स ऑब्वियस डीएनए अपटेक के लिए, है ना। हमने मेथड्स किए थे कल, बहुत सारे मेथड्स किए थे। द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग प्रोब, डीएनए लैडर, लाइगेज, मार्कर जीन। हाँ जी, कैसे करते हैं बताइए, डीएनए लैडर से कैसे करते हैं बेटा, डीएनए, ये ऐसे बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन ही पता नहीं कैसे डाल दिया हमने, ये गलत हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, ये हम बाद में करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसको, ठीक है, इसको भी नहीं करूंगी मैं एक्सप्लेन। हाँ जी, बैक्टीरियोफेजेस आर प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियल वायरस, फंजल वायरस, फंगल वायरस। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आएगा इसका, बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफेज वो होते हैं बेटा, बैक्टीरियोफेज और वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं बेटा, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं बेटा, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस आर दोज वायरसेस विच अटैक ऑन द बैक्टीरिया, विच अटैक ऑन द बैक्टीरिया। समझ आ गई बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट, ये रहने दो बेटा, ये रहने दो। हाँ जी,
ये हमारे सिलेबस में। जेल कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट सेपरेशन बेस्ड ऑन, कहते हैं जो जेल की कॉन्सेंट्रेशन है किसको अफेक्ट करती है सेपरेशन को? डीएनए सीक्वेंस, डीएनए साइज, डीएनए ओरिजिन, डीएनए चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा। डीएनए साइज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, डीएनए साइज। ठीक है। आरएनए हैज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू, कहते हैं डीएनए का कहते हैं नेगेटिव चार्ज है, क्यों है? उसका नाइट्रोजन बेस की वजह से, शुगर की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, या हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाँ जी बताइए बेटा। हाँ जी, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से बेटा, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, किस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन का? डीएनए साइज, जीसी का, ये बेटा रहने दो रहने दो, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये भी आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हाँ जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स इन विवो, इन विट्रो, बोथ इन विट्रो एंड इन विवो स्टेप्स, नेचुरल प्रोसेसेस ओनली। हाँ जी बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर? बोथ इन विट्रो एंड विवो। यहाँ पे बोथ है, बोथ इन विट्रो एंड विवो, बोथ इन विट्रो एंड विवो, बोथ इन विट्रो एंड विवो। क्लोनिंग रेफर्स टू, क्लोनिंग का क्या मतलब है? क्लोनिंग रेफर्स टू डीएनए म्यूटेशन, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज, डीएनए कटिंग, प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका बेटा? प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज इज कॉल्ड क्लोनिंग, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज इज कॉल्ड क्लोनिंग। किसे बोलते हैं क्लोन? जब सेम बन जाए, सेम कॉपी बन जाए बिल्कुल, उसे क्या बोलते हैं? क्लोन। तो क्लोनिंग क्या होगा? डिफरेंट कॉपीज बनना, सेम कॉपीज बनना, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेम बेस्ड ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म, कटिंग साइज, प्रोटीन साइज, डीएनए लेंथ। हाँ जी, क्या आंसर है? इट्स ऑब्वियस होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई? क्योंकि इसको हम कहां से, मतलब कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्रोकैरियोट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो होस्ट के बेसिस पे इसका नाम चलता है। ठीक है। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे कट रैंडमली फार फ्रॉम recognition साइट एट स्पेसिफिक साइट आरएनए ओनली। हाँ जी, कहते हैं टाइप 2 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे वो कैसे कट करती हैं? कैसे कट करती हैं? फार फ्रॉम द recognition साइट एट स्पेसिफिक साइट, बट एट स्पेसिफिक साइट पे कट करती हैं, एट स्पेसिफिक साइट पे कट करती हैं वो। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज, ये बेटा और सिलेबस में आ गया। पीसीआर एम्पलीफाइज डीएनए लीनियरली, एक्सपोनेंशियली, स्लोली, रैंडमली। हाँ जी, हाँ जी, पीसीआर एम्पलीफाइज डीएनए लीनियरली, एक्सपोनेंशियली, स्लोली, रैंडमली। इसका आंसर आएगा बेटा एक्सपोनेंशियली। इसका आंसर क्या आएगा? एक्सपोनेंशियली। क्यों? इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था कि पीसीआर में, पीसीआर में, पीसीआर में आफ्टर 30 साइकिल्स, आफ्टर 30 साइकिल्स में, आफ्टर 30 साइकिल्स में कितनी कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं? 1 बिलियन। कितनी प्रोड्यूस हो जाती हैं कॉपीज? 1 बिलियन कॉपीज। तो क्या हो गया? एक्सपोनेंशियली हो गया। अगर मैं बिलियन की बात कर रही हूं तो वो स्लोली तो हो नहीं सकता, रैंडमली वो हो नहीं सकता। तो क्या आंसर आएगा? एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत फास्ट होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? बहुत फास्ट होती हैं, बहुत फास्ट, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, फास्ट होती हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। एम्प्लीफिकेशन मीन्स डीएनए डिग्रेडेशन, डीएनए सेपरेशन, इंक्रीज इन डीएनए कॉपीज, डीएनए कटिंग। हाँ जी, एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? पीसीआर, पीसीआर हेल्प्स इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, पीसीआर हेल्प्स इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, तो मतलब डीएनए की कॉपीज बनाना। तो क्या आंसर आएगा? इंक्रीज इन डीएनए कॉपीज। द फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या आएगा बेटा? इकोलॉजी। क्या आएगा बेटा? हाँ जी, क्या आएगा? इट्स ऑब्वियस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे एंड आप अपना देखना कितना स्कोर बन गया आपका। ठीक है, कल करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके बच्चा, थैंक यू।